जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। क्या भारतीय लोगों को न्यायपालिका पर ऐसे ही विश्वास होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट या अधीनस्थ जिला जजेस या जजेस, क्या भारतीय लोगों को, आम भारतीय लोगों को क्या ऐसे ही अपने न्याय के तकाज़े पर विश्वास दिला पाएँगे? जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे। हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं ना कि एनजेएसी को आपने वो कर दिया कि इसमें सरकार का वर्चस्व हो जाएगा, तो कॉलेजियम में सरकार का वर्चस्व नहीं है, कैसे आप साबित करेंगे? साबित करके बताइए कि सरकार में वर्चस्व नहीं है, जब 26 दिन पहले आप ट्रांसफर कर देंगे। जब आपका वर्मा जी का हुआ तो 2 जजों को और आपने ट्रांसफर कर दिया। ये क्या है ये? तो इसका कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, कि कोई पॉलिसी भी नहीं है आपकी कि आप किसको ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, कोई कितने दिन कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, किस कोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा। तो क्या लाहौटी साहब जस्टिस लोहिया की तरह झुकने के लिए तैयार नहीं थे? आप कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख, न्याय मिलने में इतना विलंब हो जाता है कि लोग निराश होकर अपने हाथ में कानून लेने लगते हैं। तो मालेगांव में 17 साल से जो मुकदमा चल रहा है विस्फोट का, इसको आप क्या समझते हैं? मालेगांव विस्फोट का मामला यह है कि इसमें पहली बार हिंदू आतंकवाद का जो है नाम सामने आया था, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और कई लोग इन्वॉल्व हैं। मालेगांव विस्फोट केस याद तो होगा आपको। इस मामले में एक नया रुख अख्तियार किया है। मालेगांव विस्फोट केस में सुनवाई पूरी होने वाली थी। ऐन वक्त पर एनआईए के जज ए लोहाटी का ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर क्या मामला है? क्या पेचीदगियां हैं? न्यायालय और न्यायपालिका पर क्यों बार-बार आरोप लगते रहे हैं? पीड़ितों का आरोप है कि इससे केस की सुनवाई और डिले होगी, नए जज आएंगे, फिर से कार्रवाई होगी, फिर सुनवाई होगी। आखिर क्या मामला है? मुंबई हाई कोर्ट की ओर से ये ट्रांसफर किया गया है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि एक शेड्यूल्ड ट्रांसफर है। क्या ऐसे गंभीर मामलों में ऐसे जजों को सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता था, या वैसे जजों की जिनकी सुनवाई पूरी होने वाली है उसको उस टाइम फ्रेम को जो है स्टेबल करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? मालेगांव विस्फोट केस क्या है? जेपी सिंह साहब से वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, कानूनी मामलों के अच्छे जानकार हैं। उनसे देखते हैं कि उनकी नजरिए में मालेगांव विस्फोट क्या है और इस तबादले के मतलब क्या है। नमस्कार सर। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे न्यायपालिका में ट्रांसफर भले कई दशकों से हो रहे हों जजों के, हाई कोर्ट के, लेकिन आज तक कोई ट्रांसफर पॉलिसी सेंट्रलाइज सिस्टम से यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी जजों के लिए नहीं है। 2023 में जब एडवोकेट एक्ट पर संशोधन में बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो जो अभी कानून मंत्री मेघवाल साहब हैं, अर्जुन राम मेघवाल, यही तब भी कानून मंत्री थे, इन्होंने घोषणा की थी कि भारत सरकार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर एक नई नीति बनाने स्थापित करने के लिए तैयार है। लेकिन संशोधन विधेयक 2023 में पारित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 2025 है, 24 में तीसरी बार सरकार बन गई भाजपा की, मेघवाल साहब फिर कानून मंत्री हैं, लेकिन ये जो है वो क्या कहते हैं, कोई ट्रांसफर पॉलिसी क्लियर कट नहीं बनी। अब इसके पहले कि मैं मालेगांव वाली बात करूं, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुकदमा चला था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती सहित बीजेपी की पूरी ऊपर की तमाम नेता जो है जिसमें इन्वॉल्व थे, विनय कटियार इन्वॉल्व थे, मुरली मनोहर जोशी इन्वॉल्व थे, इनका मुकदमा जो है वो रायबरेली के कोर्ट में चल रहा था। विशेष जज थे यादव जी। यादव जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, माने रिटायर होने वाले थे।
तो यादव जी को सेवा विस्तार दिया गया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती यादव जी अपने पद पर बने रहें। और यादव जी न केवल अपने पद पर बने रहे बल्कि उन्होंने सारे लोगों को संदेह का लाभ देते हुए कि जो है अभियोजन जो है इनके ऊपर आरोप नहीं सिद्ध कर सका, सबको बरी कर दिया। अब मालेगांव के पहले जस्टिस लोया पर आइए। बिल्कुल। जस्टिस लोया की मौत को आखिर आज तक पूरा देश, जो भाजपाई हैं वो भी और जो भाजपाई नहीं है वो भी, संदेह की निगाह से क्यों देखते हैं? हाँ, बाकी लोग तो व्यक्त कर देते हैं पब्लिकली, लेकिन जो भाजपाई हैं वो बंद कमरे में आप दी रिकॉर्ड कहते हैं कि गुरु कुछ न कुछ संदिग्ध तो है ही। वो क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके तमाम मामलों में जो है वो न्यायपालिका में पारदर्शिता का अभाव, और कोई भी ट्रांसफर न्यायालय से होता है तो बिना जो है वो क्या कहते हैं हाई कोर्टों में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं होता। ये सिफारिश करते हैं, फिर हाई कोर्ट वाले सिफारिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले सिफारिश करते हैं, फिर सरकार जब मंजूरी देती है तब जो है वो होता है। और हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट के जज की सिफारिश नहीं करते, अधीनस्थ न्यायालय की करते हैं। विशेष जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नीचे, वहीं से लिस्ट जारी होती है, ट्रांसफर लिस्ट, और सरकार के अनुमोदन से वो ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि हर बार ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यात्रा भत्ता दिया जाता है, सामान ले जाने का भत्ता दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अब मालेगांव का मामला 17-18 साल से चल रहा है, और मालेगांव विस्फोट का मामला यह है कि इसमें पहली बार हिंदू आतंकवाद का जो है नाम सामने आया था, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और कई लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि इसमें पहले 4-5 मुसलमान भी पकड़े गए थे और ये हुआ था, लेकिन बाद में जब वो जो है वहां विशेष सोसाइटी बनी थी करकरे साहब की अध्यक्षता में, वो करकरे जो बंबई हमले के दौरान मारे गए थे, जिनकी मौत को लेके भी संदेह है कि कसाव की गोली से मरे कि इंटरनल गोली से ही जो है उनको जो है कसाव के नाम पर शहीद कर दिया गया। ये भी एक विवाद का विषय है। देखिए, ये विवाद से परे नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें किताबें तक लिखी गई हैं करकरे साहब की मौत को लेकर के। तो कहने का मतलब है कि अब आ गया मालेगांव, तो इस 17 साल में 5वीं बार सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर हुआ है। आप कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तारीख पे तारीख, न्याय मिलने में इतना विलंब हो जाता है कि लोग निराश होकर अपने हाथ में कानून लेने लगते हैं। तो मालेगांव में 17 साल से जो मुकदमा चल रहा है विस्फोट का, इसको आप क्या समझते हैं? ये क्लियर हो कि इन्होंने किया नहीं किया, संदेह का लाभ हो, क्या हो? क्योंकि वो पांचों को तो जो है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, 4-5-6 लोग जो पकड़े गए थे, बिल्कुल, इन पर तो चार्जशीट है बकायदे। इसमें प्रज्ञा ठाकुर आपके क्या कहते हैं एमपी भी हो गई, एक सत्र रही, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। आपके कर्नल पुरोहित जब अरेस्ट होके जब छूटे तो इनको फिर से आर्मी में ज्वाइन करा दिया गया। जबकि इनके बारे में है कि जिस समय ये जो जिन डेटों पर सब बवाल हुआ था और जब ये वो होते तब ये जो है ड्यूटी पर नहीं थे। जबकि इनका दावा है कि हम जो है हमको जबरदस्ती फ्रेम किया गया है, हम आर्मी इंटेलिजेंस में हैं, हम आर्मी इंटेलिजेंस कर रहे थे जिसके कारण हमको इसमें जबरदस्ती फ्रेम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तत्कालीन सरकार जो है वो राष्ट्र विरोधी थी। इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य ये, हम तो राष्ट्र के जो है पक्ष में काम कर रहे हैं। अब ये जजमेंट सुरक्षित होने वाला था। जिस दिन जजमेंट सुनाया जाता तो इतना लंबा फैसला सुनाने में आप छोड़ेंगे तो भी आपको कारण बताना पड़ेगा अगर रिहा करेंगे, और आप अगर किसी को दंडित करेंगे तो भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि कौन कौन से सबूत थे जिन्होंने आपको जो है इस बात के लिए मजबूर किया कि आप इनको दंडित कर रहे हैं।
और आप अगर रिहा करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से सबूत या कौन किनकी गवाही थी जो बिल्कुल विश्वसनीय थी, जिसके आधार पर मुलजिमों के खिलाफ बियॉन्ड डाउट आरोपियों के खिलाफ ये आरोप प्रमाणित नहीं होते, इसलिए इनको संदेह का लाभ देके या सब टोटल केस फर्जी बनाया गया, इनको बाइज्जत बरी कर दिया था। संदेह का लाभ और बाइज्जत बरी इसमें भी थोड़ा अंतर है। संदेह के लाभ में संदेह शब्द है और बाइज्जत बरी में तो बिल्कुल एकदम क्लीन चिट, और संदेह के लाभ में क्लीन चिट नहीं होती, कहीं ना कहीं संदेह है। अब इनका ट्रांसफर जब रिजर्व करने वाले थे तो अब ये सुप्रीम कौन बताएगा कि जो है ऐसे व्यक्ति, एक और जब राम जन्मभूमि वाले यादव जी को कार्यकाल का विस्तार दे के रखा गया और इनको तो क्या लाहौटी साहब जस्टिस लोहिया की तरह झुकने के लिए तैयार नहीं थे? तो चूंकि जस्टिस लोहिया कांड हो चुका है, इसलिए जस्टिस लाहौटी में ये हो सकता है कि वो उस कांड की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि वो भी अभी जिंदा है, लोगों के जहन में जिंदा है, बहस में जिंदा है, सोशल मीडिया पर जिंदा है। तो अब लाहौटी साहब का सबसे अच्छा है भाई फैसला के पहले ही ट्रांसफर कर दो, फिर हो सकता है तलाश चल रही हो, इसको अब लाके नियुक्त किया जाए। डिले होता है तो होने तो 17-18 साल हुआ तो 10 साल 8 साल और भी चल सकता है, 6 साल और भी सकता है, 5 साल और भी चल सकता है। कोई माफिक जज मिल गया तो 6 महीने में ही फैसला कर देगा। जबकि क्रिमिनल ट्रायल में जो जिस जज के सामने गवाही होती है नियमता उसी को फैसला देना चाहिए, क्योंकि जब गवाही हो रही होती है तो सामने बैठ के वो सुन रहा होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड एक जो है बनता है कि ये बियॉन्ड डाउट चीजों को बता रहा है या जो है संदेह बता रहा है, इसकी बातचीत क्लियर नहीं है, इसमें कोई संदेह है। तो अब मालेगांव विस्फोट इसका कि आपको फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए, तो किस हिसाब से झूल रहा है, 17-18 साल लग गए अब तक। और जो लोग प्रभावशाली लोग हैं वो पता चला कि हर स्टेप पर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर वहां कुछ दिन लटकता है तो फिर आता है कि नहीं अब सुनवाई होगी, फिर सुनवाई होती है। तो इस तरह होते होते 17 साल हो गया और फिर अभी लटक गया, तो पता नहीं कब नया जज आएगा, फिर वो नए सिरे से पता नहीं क्या सुनेगा, बहस सुनेगा, रिजर्व करेगा कि फैसला सुनाएगा, बाइज्जत बरी करेगा, सब जो है वो भविष्य के गर्भ में डूब गया है। तो यहाँ न्याय इसी तरह जो है होता है, लोगों को न्याय मिलते हुए दिखता नहीं है। नतीजा है कि लोग अपने हाथ में जो है कानून लेने के लिए क्या कहते हैं बाध्य हो जाते हैं। अब ये तो आप समझ लीजिए। तो अब जो आदेश है उसमें लिखा गया है कि वे उन सभी मामलों को निर्णय द्वारा समाप्त करें जिनमें सुनवाई पहले पूरी हो चुकी है, मैंने निर्णय देने के लिए नया जज आ रहा है। दूसरा, उन्हें कार्यभार सौंपने से पहले आंशिक रूप से सुने गए सभी मामलों का निपटान करने का प्रयास करना चाहिए। समझे आप? ये सब डायरेक्शन के साथ जो है क्या कहते हैं उनको दिया गया है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि कोई ट्रांसफर पॉलिसी न होने से बहुत जो है कंफ्यूजन बना हुआ। तो मालेगांव का तो आपने सुन लिया। अब आप ये समझिए कि मालेगांव के अलावा अभी कलकत्ता में एक जज साहब ट्रांसफर किए गए, जो दिल्ली वाले 3 जज ट्रांसफर किए गए एक के बाद एक। पहले ट्रांसफर किए गए यशवंत वर्मा, फिर ट्रांसफर किए गए चक्रधारी सिंह, फिर एक शर्मा जी संभवतः ट्रांसफर किए गए कलकत्ता। वहां कलकत्ता में विद्रोह हो गया कि हम इनको शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे, शपथ ग्रहण का विद्रोह करेंगे। फिर शायद किसी तरह मामला सेटल हुआ। तो अब 3 जज वर्मा जी के बाद 2 जज ये भी हटा दिए गए। किस पॉलिसी के तहत हटाए गए? वहां की स्ट्रेंथ कम हो गई, इनकी जगह कोई नियुक्त नहीं हुआ। 2 इलाहाबाद आए, एक वहां गए। इलाहाबाद में वर्मा जी आए तो उन्होंने प्राइवेटली शपथ ले लिया यशवंत वर्मा ने। उनको जो है सार्वजनिक समारोह में शपथ नहीं दिलाई गई, जिसका यहाँ बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। तो क्यों यहाँ से दिल्ली भेजे गए थे और दिल्ली से फिर वापस यहाँ क्यों आए, ये सब सोच का विषय। लेकिन सारे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर। जी, ये क्या मामला है सर? जम्मू कश्मीर में जो 26 दिन बाद चीफ जस्टिस बन सकते थे, उन जज साहब को जो है वो 26 दिन पहले जो है क्या कहते हैं कॉलेजियम ने ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद 3-4 दिन बाद उनका जो है क्या कहते हैं आपको
उनकी जगह दूसरे को वहां चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। अभी कौन बताएगा कि उनको किस आधार पर जो है वहां जो चीफ जस्टिस 26 दिन बाद बनने वाले थे वो क्या वरीयता क्रम में कितने नीचे थे, या नीचे थे तो उनकी क्या इंटीग्रिटी डाउटफुल थी। आखिर उनको क्यों 26 दिन पहले चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, उनको हटा दिया गया वहां से और दूसरे को ले जाके बैठा दिया गया। अब यहाँ तो कहते हैं कि हाई कोर्ट के का ट्रांसफर जनहित, निष्पक्षता और न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कौन सी न्यायिक दक्षता आपको मिल रही है? दिल्ली में एक वर्मा जी हटे तो 2 जजों को और हटा दिया गया। इससे क्या ये संदेश नहीं जा रहा कि इन 2 जजों के बारे में भी आईबी के भीतर की रिपोर्ट जो है ठीक नहीं है? हो सकता है कि इनके यहाँ भी कोई नोट कांड हो जाता है या कोई बात हो जाती। हम ये नहीं कह रहे कि इनके यहाँ होता, लेकिन इससे संदेह उत्पन्न हो रहा है, इससे आपकी शुचिता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या आप जो है वहां आग लगने का इंतजार कर रहे थे? क्यों? अगर ट्रांसफर करना था तो आपने पहले क्यों नहीं किया? वर्मा जी का भी ट्रांसफर करना था तो आपने पहले क्यों नहीं किया? आग लगने के बाद क्यों किया? और एक प्रकार से आप उनको वहां से हटा रहे हैं, तो हटा रहे हैं तो जांच तो जो है वो क्या कहते हैं उनसे ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, और वहां रह के वो कौन सी जांच प्रभावित करते? आखिर जो उनके घर की जांच है वो तो उसमें तो उनका भागीदारी उनकी तो होगी। तो कोई जुडिशरी के बाहर का तो जांच कर नहीं रहा है, तो सारा मामला संदेह के घेरे में आ गया। कब किसको आप ट्रांसफर करेंगे, कब किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर जो है वो हुआ कि साहब जो है उनको उड़ीसा से चेन्नई भेजा जाए और सरकार ने नहीं होने दिया। अखिल कुरैशी का ट्रांसफर इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में करके उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया। मुरलीधर को, जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया। तो ये जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल है ये भाई साहब बहुत निराला है। आपके बता कब कहाँ किसको जो है आप समझिए। अब जो जम्मू कश्मीर में अतुल श्रीधरन थे, जज अतुल श्रीधरन, उन्होंने स्वतंत्रता को, न्यायिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा और सरकार को जवाबदेह ठहराया, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। न्यायमूर्ति श्रीधरन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने और क्षेत्र के निवारक निरोध कानून और भारत के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवैध हिरासत के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्होंने जो है ध्यान आकर्षित किया था। 2 वर्षों में 8 निर्णयों का जो है उन्होंने जो है मतलब एकदम बहुत ही मतलब जोरदार निर्णय दिए थे। तो अब उनका स्थानांतरण न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के बीच हुआ है और एक दूसरे आदमी को ले जाकर चीफ जस्टिस वहां बना दिया गया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग ना कोई आपकी पॉलिसी है ना कोई आपकी नीति, किस आधार पर करते हैं कि होता है ना कि भाई आप खुद ही कहते हैं कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए, न्याय होना नहीं, न्याय होते दिखना चाहिए। आगे उसी के तहत तो आपने जस्टिस वर्मा के घर के सारे डिटेल्स जो है उस आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिए थे चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? आखिर मालेगांव का कितने दिन बाद आप डिसाइड करना चाहते हैं? और आप अगर छुड़वाना ही चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दीजिए कि सब फर्जी चल रहा है, सब केस खत्म करो, कोई केस नहीं चलेगा, ये लोग बड़े भारी राष्ट्रवादी हैं, हिंदू आतंकवाद कोई आतंकवाद नहीं है। जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं है जो सरकार के सामने सरेंडर नहीं हो रहे हैं और तो उनको जो है धीरे से संट कर दिया जाता है या फिर उनको उस क्रम में बढ़ने ही नहीं दिया जाता है? भाई देखिए, ये बैठ करके वहां कॉलेजियम से ही गुणागणित होता है कि आगे चीफ जस्टिस कौन कहाँ का कैसे बनेगा, किसको सुप्रीम कोर्ट में ले आना है। उस गुणागणित के तहत जो है इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, ये जो है सुप्रीम कोर्ट करती रहती है। और कोई स्थानांतरण पॉलिसी नहीं, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट जो रिकमेंड कर देती है सरकार मान ही लेती है। नियुक्ति की तरह तमाम स्थानांतरण को भी सरकार जो है दबा के रखती है, जल्दी स्थानांतरण का आदेश नहीं जारी करती। जैसे कि आपका क्या कहते हैं उनका ट्रांसफर जस्टिस मुरलीधर का उड़ीसा से तमिलनाडु हुआ था तो सरकार ने कैंसिल किया, सरकार ने दबा के रखा, अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया उनका प्रस्ताव। इसी तरह जस्टिस अखिल कुरैशी के मामले हुआ था कि उनको गुजरात से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भेज रहे थे और नहीं भेजने दिया इन्होंने। जस्टिस ताहिल रमानी का जो है वो जो थी मतलब वहां की जज, उन्होंने एक तो फ्लैट खरीद दिया तो उसमें आपने आरोप लगा दिया और बाद में कुछ प्रमाणित भी नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब उनका ट्रांसफर किया आपने। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा गोलमाल है, इसमें कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है कि आपको चीफ जस्टिस बनाने के लिए कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है कि जहां आप वरीयता में ऊपर आ जाएं,
कि आपको जो है चीफ जस्टिस न बनने पाए, इसलिए आपको ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप दूसरे जगह जाके जूनियरिटी में आ जाएं। आपको जो है क्या कहते हैं, आप किसी कदाचार के कारण, आईबी की रिपोर्ट हो, पर लोगों की शिकायत हो, उसके कारण हटाया जा रहा है, कि आपको सदाचार के कारण हटाया जा रहा है, कि आपको जस्टिस लोया न बनने का दंड दिया जा रहा है, कि उनको तो नमस्ते कर दिया, आपको यही दंड दिया जा रहा है। मतलब अब आप समझिए कि आप कयास लगाते रहिए। और लीगल फ्रेटर्निटी में इसको लेकर के बहुत ही कानाफूसी साए फूस है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सरकार के इशारों पर चल रहा है, और किसको बनना चाहिए किसको नहीं बनना चाहिए सरकार की मंशा के अनुरूप ये काम कर रहा है। किस बात का इंडिपेंडेंट कॉलेजियम कहा जा रहा है? आप कहते हैं ना कि एनजेएसी को आपने वो कर दिया कि इसमें सरकार का वर्चस्व हो जाएगा, तो कॉलेजियम में सरकार का वर्चस्व नहीं है, कैसे आप साबित करेंगे? साबित करके बताइए कि सरकार में वर्चस्व नहीं है, जब 26 दिन पहले आप ट्रांसफर कर देंगे। जब आपका वर्मा जी का हुआ तो 2 जजों को और आपने ट्रांसफर कर दिया। ये क्या है ये? तो इसका कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, कि और कोई पॉलिसी भी नहीं है आपकी कि आप किसको ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे, कोई कितने दिन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, किस कोर्ट में जाएगा कहाँ जाएगा। आखिर निर्मल यादव थी जिन पर कैश स्कैम हुआ था, तो वहां से उनको ट्रांसफर कर दिया गया झारखंड कह रहे उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिस दिन तक रिटायर नहीं हुई उस दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जब रिटायर हुई उसी दिन चार्जशीट दाखिल हुआ। अंत में हुआ कि साहब यही प्रमाणित नहीं हुआ कि वास्तव में पैसा उनके लिए था कि नहीं, जबकि इंटरनल कमेटी ने भी कहा था कि जो है पैसा उन्हीं के लिए था, जो जजों की इंटरनल कमेटी ने जांच किया था। तो कहने का मतलब ये ट्रांसफर पोस्टिंग सब दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, जबकि कोर्ट खुद कह चुकी है सस्पेंशन एंड ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। एग्जैक्टली। तो कोई बात हो जाती है तो अच्छी हो या गंदी हो, उसके बाद ट्रांसफर होता है तो लोग कहते ही हैं कि भाई अच्छी बात है तो इनको पुरस्कार दिया गया, इससे अच्छी पोस्टिंग मिली है, और खराब बात है तो इनको जो है दंडित किया गया, इनको यहाँ से उठा के पैदल पोस्टिंग मिली है। क्या करेंगे इसको? लेकिन अब ये जो आपका क्या कहते हैं, जब जजमेंट रिजर्व होने की स्टेज पे पहुंच रहा है तब आपने ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जस्टिस लाहौटी जो है जस्टिस लोया बनने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं मतलब जस्टिस लोया मतलब क्या कहते हैं, जस्टिस लोया की जैसे नहीं झुके थे वैसे झुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो लोया को तो जो है जो हुआ वो तो सर्वविदित है, इनको आपने ट्रांसफर कर दिया। जैसा चाह रही थी वैसा नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से हटा दो यार, कहीं उल्टा पुल्टा फैसला ना हो जाए। जी। और एक और जो है आपने बाबरी मस्जिद वाले पर जो है जज साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी आपने उनको जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन दे करके फैसला करवाया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि वो नीली लाल नारंगी चड्डी के जज हैं, भले यादव जी हो तो क्या हुआ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये था मालेगांव कांड केस के ऊपर जो है ट्रांसफर हुआ, उसमें क्या पेचीदगियां थी, क्यों ट्रांसफर हुआ, कई सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन पर न्यायपालिका पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। क्या भारतीय लोगों को न्यायपालिका पर ऐसे ही विश्वास होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट या अधीनस्थ जिला जजेस या जजेस, क्या भारतीय लोगों को, आम भारतीय लोगों को क्या ऐसे ही अपने न्याय के तकाजे पर विश्वास दिला पाएंगे? जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे? हम कह रहे हैं कि जिस तरह माननीय चीफ जस्टिस ने यशवंत वर्मा के मामले में सब उजागर किया, उसी तरह इन विवादास्पद ट्रांसफरों के बारे में भी उनको जो आपका इंटरनल डिबेट है, जो आईबी की रिपोर्ट है, उजागर करना चाहिए कि आखिर क्यों आपका क्या कहते हैं मालेगांव में जज को अंतिम समय में जब फैसला लिखने की स्टेज में पहुंच रहा था तो हटाया गया, बदला गया। 17 साल में 5वीं बार क्यों आपका जो है वहां के चीफ जस्टिस को जो है हटाया गया। और जो दिल्ली में ट्रांसफर हुआ वर्मा जी का, तो चलिए उनके वहां आग उग लगी थी, बाकी जो 2 जजों को वहां से किस आधार पर हटाया गया, कोई उनकी जगह कोई नई नियुक्ति भी नहीं हुई, तो 3 जज हटा दिए गए कुल लेके। तो आखिर ये सब क्या है, इसका स्पष्टीकरण भी उनको उसी तरह पाक साफ दिखने के लिए देना चाहिए जैसे उन्होंने यशवंत वर्मा में सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट पब्लिक करके दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।